दोस्तों, मिठाई बांटने के लिए हो जाइए तैयार और लड्डू बांटने के आप लोग कर लीजिए तैयारी, क्योंकि साल का अंतिम और महाचंद्र ग्रहण 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने जा रहा है। इस चंद्र ग्रहण वाले दिन से 12 में से 6 राशि वाले हो जाएंगे माला माल और धनवान। इनके जीवन में इस चंद्र ग्रहण के बाद न केवल होगी धन की वर्षा, बल्कि इन राशि वालों का भाग्य होगा। 7वें आसमान पर करियर कारोबार में इनको मिलेगी उन्नति। कोर्ट कचहरी में चल रहे हैं मामलों में मिल जाएगी इनको जीत। इस चंद्र ग्रहण के बाद 12 में से 6 राशि वालों को अब करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जैसे ही 18 सितंबर दिन बुधवार को चंद्र ग्रहण लगेगा, 12 में से 6 राशि वालों का जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा या 6 राशि वाले धन से मालामाल हो जाएंगे। इन राशि वालों को इस चंद्र ग्रहण के बाद चंद्र देवता, माता लक्ष्मी जी और कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होने जा रहा है। इन 6 राशि वालों के जीवन में न केवल अब इनका भाग्य इनका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि इस चंद्र ग्रहण के बाद इन राशि वालों के जीवन में इनके नवग्रह प्रबल हो जाएंगे। आखिर वह 6 राशियां कौन सी हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है? वह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको उन 6 राशि वालों के बारे में संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं जिनका जीवन इस चंद्र ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। साथ ही में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कि 18 सितंबर दिन बुधवार को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा। चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आप वह कौन से ऐसे उपाय कर सकते हैं जिन उपायों को करने के बाद आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल कितनी देर का होगा, वह सारी जानकारी हम आपके इस वीडियो में ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपके घर में महिलाएं हैं, खास तौर से अगर किसी के घर में गर्भवती महिला है, तो उनको इस चंद्र ग्रहण के दौरान वह कौन सी ऐसी सावधानियां बरतनी चाहिए जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में, शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। और अगर एक महिला इन बातों को नजरअंदाज करती है तो उनकी आने वाली संतान पर सीधे इस चंद्र ग्रहण का बुरा असर पड़ सकता है। चंद्र ग्रहण के दौरान घर के बच्चों को लेकर एक परिवार को क्या सावधानी बरतनी चाहिए, वह भी हम आपको इस वीडियो में एक एक करके बताएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह साल का अंतिम चंद्र ग्रहण होगा और यह कोई मामूली सा चंद्र ग्रहण नहीं होगा, बल्कि एक महाचंद्र ग्रहण होगा जिस दौरान आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। और इस दौरान अगर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में बताया गया है, तो दोस्तों, सिर्फ इतना ही करने भर से आपको अपने जीवन की कई प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए इस वीडियो को न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए लास्ट तक, अंत तक बिना भगाए देखिएगा। और एक बात को समझ लीजिए, चाहे आपका अच्छा दिन हो, चाहे आपका बुरा दिन हो, कभी भी भगवान भोलेनाथ को याद करना मत भूलिए। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वह किसी भी व्यक्ति की हल्की सी पूजा से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दे देते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और इस वीडियो को आप जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोगों का भला हो सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस चंद्र ग्रहण के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिए। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सितंबर महीने में लगने वाला है। यह एक आंशिक चंद्र ग्रहण होगा। यह इस साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी होगा। पौराणिक कथा के अनुसार राहु और केतु जब चंद्रमा या सूर्य का ग्रास करने के लिए आते हैं तो उस समय ग्रहण लगता है। वहीं विज्ञान के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो उस समय चंद्र ग्रहण लगता है।
ग्रहण के लगने से पूर्व सूतक काल प्रारंभ होता है, जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण का प्रारंभ सुबह 6:12 पर होगा और चंद्र ग्रहण का मोक्ष यानी कि समापन सुबह 10:01 पर होगा। इस चंद्र ग्रहण का परम ग्रास सुबह 8:44 पर होगा। यह चंद्र ग्रहण का 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा। ज्योतिष गणना के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल ग्रहण समय के प्रारंभ से 9 घंटे पूर्व ही शुरू हो जाता है। इस आधार पर देखा जाए तो 18 सितंबर को लगने वाले चंद्र ग्रहण का सूतक काल 17 सितंबर को रात में लगना चाहिए। यह चंद्र ग्रहण यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में दिखाई देगा। भारत में 18 सितंबर को चंद्रास्वामी ग्रहण सुबह 6:01 से लगेगा। ऐसे में भारत में चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा का अस्त हो चुका होगा, इसलिए वह दिखाई नहीं देगा। दोस्तों, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन क्योंकि चंद्र ग्रहण जब लगता है तब इस दौरान चंद्र ग्रह अपनी राशि में परिवर्तन करता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। और इस 18 सितंबर को जैसे ही चंद्र ग्रहण लगेगा, इस दौरान 9 के 9 ग्रह अपना स्थान बदलेंगे, जिसके बाद इसका असर 12 की 12 राशियों पर पड़ेगा। लेकिन 12 में से कुछ ऐसी 6 राशियां हैं जिनके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हे भोलेनाथ, आपकी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत नहीं देना। तो दोस्तों, चंद्र ग्रहण को भारतीय संस्कृति और ज्योतिष में एक विशेष और संवेदनशील समय माना जाता है। इस दौरान वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव अधिक रहता है और इसी वजह से कुछ परंपराएं और नियमों का पालन करना जरूरी माना जाता है। इस समय हमारे जीवन पर ग्रहों और खगोलीय घटनाओं का अदृश्य प्रभाव होता है, जो हमारे दैनिक जीवन से लेकर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य तक पर असर डाल सकता है। खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए यह समय अधिक संवेदनशील माना जाता है, क्योंकि उनके गर्भ में पल रहे बच्चे पर ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ सकता है। यह प्रभाव शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है। इसलिए प्राचीन शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान जो कार्य सामान्य परिस्थितियों में सामान्य माने जाते हैं, वे इस समय वर्जित होते हैं। यह माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में मौजूद नकारात्मक ऊर्जाओं का असर हमारे कर्मों पर पड़ सकता है। इसलिए भोजन करना, पानी पीना, धार्मिक अनुष्ठान करना और कोई भी शुभ कार्य आरंभ करना वर्जित होता है। इस समय में यह भी माना जाता है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान उनका आह्वान अशुभ माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस समय घर की साफ सफाई और शारीरिक स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया जाता है। कई लोग इस समय में अपनी दिनचर्या को स्थिर और संयमित रखते हैं ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। गर्भवती महिलाओं के लिए चंद्र ग्रहण का समय और भी अधिक संवेदनशील होता है। यह माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को इस समय विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि गर्भ में पल रहे शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। पुराने समय से यह परंपरा चली आ रही है कि गर्भवती महिलाएं चंद्र ग्रहण के समय घर के बाहर नहीं निकलती और पूर्ण विश्राम करती हैं। उन्हें किसी भी प्रकार का शारीरिक परिश्रम करने से बचना चाहिए। इसके अलावा यह भी सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार की नुकीली वस्तु जैसे कैंची, चाकू आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि यह माना जाता है कि इससे शिशु पर शारीरिक दोष का प्रभाव पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय विशेष रूप से ध्यान और शांति बनाए रखने की सलाह दी जाती है। इस समय में भोजन और पानी का सेवन भी गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित होता है। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान भोजन और पानी पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, जो गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है। इसलिए यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण समाप्त होने के बाद ही भोजन या पानी का सेवन किया जाए। इसके अलावा ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए और ध्यान, प्राणायाम
जैसे शारीरिक और मानसिक शांति प्रदान करने वाले उपाय अपनाने चाहिए। गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय सोने से भी मना किया जाता है, क्योंकि यह माना जाता है कि इस दौरान सोने से शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई लोग इस समय धार्मिक मंत्रों का जाप करने की सलाह देते हैं ताकि मानसिक और शारीरिक शुद्धि बनी रहे। यह भी कहा जाता है कि इस समय अपने घर के वातावरण को शांत और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए ताकि गर्भवती महिलाएं किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बच सकें। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार के कार्य में व्यस्त न हों, विशेष रूप से जो शारीरिक रूप से थका देने वाले हों। इस समय उन्हें अधिक से अधिक आराम करना चाहिए और ध्यान केंद्रित करके अपने और अपने शिशु की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यह माना जाता है कि इस दौरान सकारात्मक विचार और शांति बनाए रखना गर्भवती महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसका सीधा प्रभाव गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की शुद्धिकरण प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य माना जाता है। यह सलाह दी जाती है कि ग्रहण समाप्त होते ही स्नान किया जाए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करके वातावरण को पवित्र किया जाए। इस समय के बाद ही भोजन पकाने और खाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्रहण के बाद शारीरिक और मानसिक शुद्धि हो, ताकि किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सके। इस प्रकार चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रखने के लिए इन परंपराओं का पालन करना चाहिए। सूतक काल का महत्व हिंदू धर्म में अत्यधिक माना जाता है, विशेष रूप से जब बात चंद्र ग्रहण की हो। सूतक काल को एक अशुभ समय माना जाता है, जो ग्रहण शुरू होने से लगभग 9 घंटे पहले प्रारंभ होता है और ग्रहण समाप्ति के साथ खत्म होता है। यह समय ज्योतिषीय और धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसे नकारात्मक ऊर्जा का समय माना जाता है। हिंदू धर्म में यह विश्वास है कि चंद्र ग्रहण के समय राहु और केतु चंद्रमा को ग्रसित कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप यह काल अशुद्ध हो जाता है और किसी भी प्रकार के शुभ कार्यों को करने से मना किया जाता है। इस समय में विशेष नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बच सके। सूतक काल में मुख्य रूप से पूजा पाठ और अन्य धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दौरान भगवान की मूर्तियों को छूना वर्जित होता है। इसके साथ ही मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और जब तक ग्रहण समाप्त नहीं हो जाता पूजा अर्चना नहीं की जाती। यह समय किसी भी नए कार्य को प्रारंभ करने के लिए अशुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान किए गए कार्य सफल नहीं होते और उनका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। इसी कारण विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्यों को इस समय के दौरान नहीं किया जाता। ज्योतिष के अनुसार सूतक काल का असर व्यक्ति की राशियों पर भी पड़ता है। इस दौरान कई राशियों पर नकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, विशेष रूप से उन राशियों पर जिन पर उस समय चंद्रमा की स्थिति होती है। ज्योतिष के अनुसार राहु और केतु का प्रभाव जब चंद्रमा पर पड़ता है तो यह नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो व्यक्ति के जीवन में अवरोध, मानसिक तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। सूतक काल के दौरान ग्रहों की स्थिति में परिवर्तन होता है, जिसका असर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर देखा जाता है, जैसे कि व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंधों पर। इस समय किसी भी नए निवेश या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचने की सलाह दी जाती है। सूतक काल के दौरान भोजन और पानी का भी सेवन वर्जित होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जो भोजन और पानी को दूषित कर सकती है। इसलिए ग्रहण से पहले ही भोजन कर लिया जाता है और सूतक काल के दौरान किसी भी प्रकार के खाने पीने की वस्तुओं को ग्रहण नहीं किया जाता। यह भी माना जाता है कि इस दौरान भोजन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इस समय के दौरान खाने पीने की वस्तुओं को बचाने के लिए उनमें तुलसी के पत्ते डालने की परंपरा है, ताकि वह दूषित न हो।
गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक काल का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का प्रभाव गर्भवती महिलाओं और उनके भ्रूण पर पड़ सकता है। इसलिए इस समय के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर के बाहर नहीं जाने की सलाह दी जाती है और उन्हें किसी भी प्रकार की शारीरिक गतिविधियों से बचना चाहिए। यह भी कहा जाता है कि इस दौरान चाकू, कैंची या कोई धारदार वस्तु का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। सूतक काल के दौरान गर्भवती महिलाओं को शांत और ध्यान केंद्रित रहने की सलाह दी जाती है, ताकि वह नकारात्मक ऊर्जा से बच सके। ग्रहण समाप्त होने के बाद सूतक काल का अंत होता है और इसके बाद शुद्धिकरण के कार्य किए जाते हैं। शुद्धिकरण की प्रक्रिया में स्नान करना, घर और मंदिरों की सफाई करना और भगवान की मूर्तियों को शुद्ध जल से धोना शामिल है। यह माना जाता है कि ग्रहण के दौरान फैली नकारात्मक ऊर्जा को शुद्धिकरण के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। ग्रहण के बाद किए गए शुद्धिकरण से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो जाता है। इसके अलावा ग्रहण के बाद दान करने का भी विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के बाद दान करने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। अन्न, वस्त्र और धन का दान इस समय शुभ माना जाता है। सूतक काल के दौरान मंत्रोच्चार और जप करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस समय जप, ध्यान और साधना को विशेष लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि सूतक काल के दौरान किए गए मंत्रोच्चार और ध्यान से व्यक्ति के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो सकते हैं। इस समय भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवी देवताओं की पूजा का विशेष महत्व होता है। ग्रहण के समय भगवान के नाम का स्मरण करने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है और व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय सूतक काल के नियमों का पालन करना हर हिंदू के लिए अनिवार्य माना जाता है। धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस समय को अशुद्ध माना गया है और इससे बचने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान हिंदू धर्म और परंपराओं के अनुसार भोजन करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होती है और इस दौरान किया गया भोजन अशुद्ध हो सकता है। इसलिए चंद्र ग्रहण के समय भोजन करना वर्जित होता है। हालांकि अगर ग्रहण लंबे समय तक चलता है और किसी व्यक्ति को शारीरिक जरूरत महसूस होती है, तो कुछ लोग ग्रहण के समय के पहले बने हुए फल, सूखे मेवे या ताजे फल खाने की सलाह देते हैं। गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग और बुजुर्ग जिन्हें भोजन की आवश्यकता हो, वे हल्का और सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन ग्रहण के तुरंत बाद स्नान करके ताजे भोजन का सेवन करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा ग्रहण के दौरान खाने पीने की वस्तुओं में तुलसी के पत्ते डालने की भी परंपरा है, जिससे भोजन की शुद्धता बनी रहे। इस लिस्ट की सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। इस चंद्र ग्रहण के दौरान वृषभ राशि के जातकों के लिए आर्थिक समृद्धि के द्वार खुलेंगे। अगर आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो यह ग्रहण आपके लिए नए अवसर लेकर आएगा। आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और जो लोग लंबे समय से किसी आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, उन्हें इस ग्रहण के बाद बड़ी राहत मिलेगी। विशेषकर संपत्ति संबंधी मामलों में यह समय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। अगर आप किसी नई संपत्ति में निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। न केवल आपको धन प्राप्ति के नए स्रोत मिलेंगे, बल्कि आपके पुराने अटके हुए कार्य भी पूरे हो जाएंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में भी सुधार होगा। ग्रहण के इस प्रभाव से आप नए जोश और ऊर्जा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने में सफल होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और पेशेवर जीवन में नई ऊंचाइयां लेकर आएगा। अगर आप लंबे समय से किसी प्रमोशन या नई नौकरी का इंतजार कर रहे थे, तो अब वह समय आ गया है। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको कार्य क्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। नए प्रोजेक्ट्स और समझौतों के अवसर मिलेंगे।
जिससे आपका व्यापार बढ़ेगा। यह समय न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में उलझे हुए हैं, उनके लिए भी यह समय सफलता लेकर आ सकता है। कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण आपके पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन को एक नई दिशा देने वाला है। इस लिस्ट में अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए भी यह चंद्र ग्रहण बेहद शुभ साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए यह समय विशेष रूप से निवेश और संपत्ति के मामलों में लाभकारी रहेगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट या निवेश योजना में पहले से शामिल हैं, तो आपको अब उससे बड़ा लाभ मिल सकता है। साथ ही जो लोग नई संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए भी यह समय बेहद लाभकारी रहेगा। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और आपको नए निवेश के अवसर प्राप्त होंगे। व्यापार में भी उन्नति होगी और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय प्रमोशन और नई जिम्मेदारियों का रहेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सफलता के नए द्वार खुलेंगे और आप अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू पाएंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह चंद्र ग्रहण करियर और व्यापार में नए अवसरों का संकेत है। कार्य क्षेत्र में आपको नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में नई पार्टनरशिप और प्रोजेक्ट्स के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे आपका व्यापार तेजी से बढ़ेगा। अगर आप किसी कानूनी विवाद में फंसे हुए हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपको उसमें विजय प्राप्त हो सकती है। आपके सामाजिक जीवन में भी सुधार होगा और आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। यह समय न केवल आपके आर्थिक जीवन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा और आप अपने सपनों को पूरा करने में सक्षम होंगे। इस लिस्ट में अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय बेहद फलदायी रहेगा। चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आएगा और आपको नए धन के स्रोत मिल सकते हैं। अगर आप व्यापार में हैं, तो आपके व्यापार में विस्तार की संभावना है और आपको बड़ी सफलता मिलेगी। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति का माहौल रहेगा और आपके संबंधों में मिठास बढ़ेगी। आपके करियर में भी नए अवसर आएंगे और आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। यह समय आपके लिए न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी लेकर आएगा। इस लिस्ट में अगली और अंतिम राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए यह चंद्र ग्रहण विशेष रूप से विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा के मामलों में शुभ रहेगा। अगर आप विदेश में पढ़ाई या काम करने का सपना देख रहे हैं, तो यह समय आपके लिए सबसे अच्छा साबित हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में सफलता प्राप्त होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और लोग आपके काम की सराहना करेंगे। यह समय आपके जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा और आपको नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। इस प्रकार 18 सितंबर को लगने वाला यह चंद्र ग्रहण इन 6 राशियों के लिए विशेष रूप से शुभ और लाभकारी रहेगा। जिन राशियों का नाम हमने बताया, उनके लिए यह समय अद्भुत संभावनाओं और अवसरों से भरा होगा। धन, संपत्ति, करियर और समाज में मान सम्मान सब कुछ आपके पक्ष में रहेगा। अगर आप इन राशियों में से एक हैं, तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आप अपनी किस्मत को बदलते हुए देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी नहीं और खास जानकारी के साथ। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।